प्यारे सज्जनों, किसी से बदला लेने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है सब कुछ भूल करके आगे बढ़ जाए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि उसके घर देर है अंधेर नहीं। इस बात पर आप विश्वास भले ही न करें, पर दुनिया में ईश्वर नाम की वो शक्ति है जो हमारा काम अवश्य करती है, परंतु तब जब हम पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करते हैं। अगर आज किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो कल उसका भी दिल टूटेगा, और जब उसका कोई दिल और तोड़ेगा तब उससे बदला स्वयं मिल जाएगा। प्यारे सज्जनों, एक बार श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ बैठे थे। अचानक वे उठ करके भागे और कुछ समय के बाद फिर वापस आ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप कहाँ गए थे? इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्वार पर एक सज्जन पुरुष था जो कि मेरे ऊपर आश्रित था। लोग उसे पत्थर मार रहे थे और वो मुझे याद कर रहा था। मैं उसकी मदद के लिए गया, पर मैं वहां पहुंचता इससे पहले ही वो बदले में पत्थर उठा चुका था, इसलिए मैं वापस आ गया। काश वो थोड़ा और सब्र कर लेता। प्यारे सज्जनों, हम सभी ऐसा करते हैं, अंतिम समय में अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ईश्वर पर भरोसा है तो वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। हमें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा था, उसके पास एक बहुत ही हष्ट पुष्ट घोड़ी थी। वो उससे बहुत प्रेम करता था, उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध में उस घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की खूब सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा भी बड़ा हष्टपुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वो जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर के वो हमेशा ही दुखी रहा करता था। एक बार उसने अपनी घोड़ी माँ से पूछा, माँ मैं कान्हा क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया, जिस कारण से शायद तो कान्हा जन्मा। ये सुनकर के काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वो बोला, माँ राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। घोड़ी ने समझा, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति बदले की भावना अपने हृदय से निकाल दे। क्षणिक आवेश में उसे गुस्सा आ गया था और वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता, तो बदला लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी उस काने घोड़े का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो राजा से बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द ही उसे यह अवसर मिल गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक ही राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़ करके भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा लिए। वो काना घोड़ा चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे कान्हा बनाया उसके प्रति उसने वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा
आखिर तू मेरा बेटा है, मेरी छत्र छाया में तू पला और बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तो तेरे खून में है बेटा, और तू सदैव वफादार ही रहेगा। प्यारे सज्जनों, संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है, उसके अवचेतन में गहरे तक वो आचरण समाहित हो जाता है। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वो जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार होता है, जहाँ से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा ही सम्मान पाएगा। प्यारे सज्जनों, हमारी जीवन संरचना में पूर्व संचित कर्म भाग्य का बहुत ही बड़ा रोल होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन की संरचना पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर होती। जीवन निर्माण में परिवार, आचार विचार, खान पान, चाल चरित्र और संस्कारों का बहुत गहरा असर होता है। जिस भावभूमि में पति पत्नी जीवन जीते हैं, उसका प्रभाव उसके बच्चों पर अवश्य पड़ता है। और कहा भी गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। इंसान बचपन में जो कुछ सीखता है वह अपने घर परिवार, पास पड़ोस के चाल चरित्र से ही सीखता है। उसकी संगत जीवन निर्माण में नींव का पत्थर बन जाती है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक मादा तोते ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मालिक उन दोनों को बेचने के लिए बाजार पहुंचा। दोनों बच्चों में से एक को जिसने खरीदा वो डाकुओं का सरदार था, और दूसरे बच्चे को जिसने खरीदा वो एक आश्रम का महान था। वो दोनों तोतों के बच्चे अपने अपने वातावरण में बड़े होने लगे। एक बार उस राज्य का राजा शिकार के लिए जंगल गया। उसे एक हिरण दिखाई दिया। उसने उसी के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। दौड़ते दौड़ते हिरण घनी झाड़ियों में ओझल हो गया। राजा रास्ता भटक गया, उसके साथी बिछड़ गए। जंगल से बाहर निकलने को मार्ग ही नजर नहीं आ रहा था। तभी राजा एक बस्ती के पास पहुंचा। उसे कुछ सुनाई दिया। दूर पेड़ पर बैठा एक तोता आवाज दे रहा था, कोई अमीर आ रहा है, जाओ लूटो पकड़ो मारो। ये सुनते ही राजा सावधान हो गया। उसने तुरंत ही अपना घोड़ा दूसरी दिशा में मोड़ लिया। थोड़ी दूर पर राजा दूसरी बस्ती में जा पहुंचा। घोड़े की टापों की आवाज सुन करके पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोला, पधारिए अतिथि देवता, ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने रात भर वहां विश्राम किया। बिछड़े मंत्री और सुरक्षा कर्मचारी भी तब तक राजा को खोजते खोजते वहां पहुंच गए। राजा ने मंत्री से कहा, एक तोते ने लूटने मारने की आवाज में पुकारा और दूसरे ने अतिथि देवो भव के स्वर में स्वागत किया। दोनों में इतना अंतर कैसे आया? मंत्री ने तोते वाले से इसकी जानकारी ली और बताया कि राजन, जन्म से ये दोनों सगे भाई हैं, किंतु एक को डाकू सरदार ने खरीद लिया और उसे डाकू जैसे संस्कार मिले, और दूसरे तोते को एक महंत जी ने खरीदा, उसे ऋषियों के आश्रम में आतिथ्य सत्कार के संस्कार मिले। इसीलिए इनके आचरण में इतना अंतर था। अच्छी संगत मिलने पर पशु भी अच्छा आचरण सीख जाता है। गलत संगत मिलने पर मनुष्य भी पशुओं जैसा आचरण करने लगता है। किसी ने सच ही कहा, आसमान से आने वाली जो बूंद गर्म भट्टी में गिर जाती है वो तत्काल भस्म हो जाती है, और जो बूंद कमल पत्र पर ठहर जाती है वो मोती की तरह शोभा पाती है, और जो बूंद स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में चली जाती है वो सच्चा मोती बन जाती है।